श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन परम मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन परम शत्रु के समान होता है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए परमात्मा पहले ही पहुंच चुका है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब समान है। मन में बहुत नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प चलते हैं। मन को कंट्रोल कैसे करें? के अंदर जो भी नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसका मुख्य कारण है हमारे ही बहुत समय से नेगेटिव या व्यर्थ सोचने का ना होने के कारण, अर्थात अज्ञानी होने के कारण हमने व्यर्थ और समर्थ में भेद करने का काबिलियत और तरीका नहीं था। आने से हमें व्यर्थ क्या है पता चला। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या और परिचियन आदि ये सब से जुड़े संकल्प भी व्यर्थ में आते हैं। और ये भी एक कारण था कि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं था, जिस कारण किसी समर्थ चीज के लिए मन में दृढ़ता ही नहीं था। जब जो चाहा, जिसके बारे में चाहा सोच लिया। तो कंट्रोल में रखने के लिए सबसे पहले तो उसे श्रेष्ठ विचार संकल्प देने पड़ते हैं। आज तक हम जो मन कहता है उसकी सुनते आए हैं, तो ये हमारे संस्कार बन चुके हैं। जो मन में सोचते हैं फिर उसको करते हैं, उसको बार बार दोहराते रहते हैं, ऐसे ही हमारे संस्कार बन जाते हैं, हमारी आदत बन जाती है। आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार इनसे ही बने हुए हैं। कहते हैं मन एक घोड़ा है, उसको लगाम लगाए तो कंट्रोल में रहेगा। अब मन को लगाम लगाने वाला कौन है? मैं आत्मा ही अपने मन को लगाम लगा सकती हूँ। तो पहला संकल्प मैं आत्मा हूँ, ये आपको आपके मन को बताना है, मीन्स पक्का करना है। मन को श्रेष्ठ संकल्प दे, मैं आत्मा शांत हो, स्थिर चित्त हो, एकाग्र बुद्धि हो। जो संकल्प करे वैसा ही करने की कोशिश करे। हमारे मन पर संग का भी रंग चढ़ता है। अपनी संगत पर भी ध्यान दो। जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध सात्विक भोजन आपके मन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एक प्रसिद्ध सूक्ति है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। इनको दुष्ट घोड़े की उपमा दी गई है, जो अनियंत्रित होकर कुमार्ग पर दौड़ता हुआ स्वयं ही सवार की हानि करता है। वैसे ही अनियंत्रित मन भी प्राणी को संकट में डालता है। इस चंचल मन पर नियंत्रण कैसे करें? इस पर नियंत्रण के दो मार्ग हैं, या तो इसको दमन किया जाए या मार्ग ही बदल दिया जाए। जिस वस्तु का दमन किया जाता है कालांतर में वो वस्तु निष्पत्त हो जाते हैं। किसी पदार्थ के हाथ में लेकर उसे दबाइए, सार तत्व उसमें से निकल जाएगा। मन के कारण ही हम मनुष्य है। मन से ही चिंतन मनन का भी सामर्थ्य हमें होता है। मन को वश में करने का सरल उपाय है, उसकी दिशा ही बदल दो। जो मन विकारों की ओर जा रहा है उसे सद्वचर्या की ओर मोड़ दो। यह दिशा परिवर्तन करना ही मन पर विजय पाना है। पदार्थों की तरफ आसक्ति मनुष्य को दिग्भ्रमित करता है। पदार्थों के प्रति आकृष्ट होने पर अच्छे बुरे का, लाभ हानि का विवेक लुप्त हो जाता है। केवल जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने की और जो प्राप्त है उसका संग्रह करने की लालसा प्रबल हो जाते हैं। अतः मन को वश में करने का प्रथम उपाय है सत्य की संगति। जो सत्य है उसके साथ रहो। सत्य के साथ रहे तो तुम भी अविश्वसनीय बन जाओगे। सत्संग में सत्य का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम या अच्छा। इसका आशय यही है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ संगति में रहे जो श्रेष्ठ है, जिनका चरित्र या व्यवहार या आचरण श्रेष्ठ है। कैसे समन ने गौतम गंधर्व से पूछा कि आपका मन दुष्ट अश्व की भांति उन्माद पर क्यों नहीं गया था? तो गौतम ने कहा, मैं अपने मन को धर्म शिक्षा के द्वारा निगृहित करता हूँ और शास्त्र ज्ञान रूपी रस्से से उसे बांध लेता हूँ, इसलिए वह उन्माद पर नहीं जाता है। ज्ञानी जन का कहना है कि सीधा मन पर आक्रमण मत करो, इससे तो हमारा मन हमारे साथ से प्यारे के समान
फिसल जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। मनुष्य को पवित्र करने के लिए मन, वचन और क्या रूप तीन जो कहे गए हैं कहता है कि एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती। तो हमारे अंदर भी एक ही संकल्प या सामर्थ्य रह सकता है या व्यर्थ संकल्प हो। इसलिए जब हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर देते हैं तो व्यर्थ का कोई जगह ही नहीं रहता। लेकिन इसके लिए पहला कदम व्यर्थ और सामर्थ्य के अंतर की अवेयरनेस। चिंता से भारी हो तो संकल्प अभ्यास। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। किसी के प्रति नफरत आए तो संकल्प अभ्यास। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। किसी के प्रति गलत विचार आए तो संकल्प अभ्यास। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो सारा खेल हमारे चिंतन पर निर्भर करता है। अगर हम आत्मचिंतन करते हैं, रूहानी नशे में रहते हैं, तो सतह ही व्यर्थ की समाप्ति होती जाती है और सामर्थ्य का सचोर होता जाता है। हमेशा याद रहे कि मेरा मन कोई डस्टबिन नहीं है, बल्कि मंदिर है जिसके अंदर सिर्फ समर्थ विचार ही आने चाहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।